सावधान हो जाइए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा लगाते हो, तो आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की तरफ से नोटिस आ सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैंने इनकम टैक्स के बारे में कुछ चर्चा की थी। तो कुछ लोगों का मुझे कमेंट आया, कुछ लोगों का मैसेज भी आया, वो इनकम टैक्स के बारे में जानना चाह रहे थे। कुछ उनके सवाल थे कि कितने रुपए तक इनकम टैक्स नहीं देना है, कितना प्रॉफिट आपको हो जाए, या फिर अगर आपको प्रॉफिट होता ही है तो आपने कितना % आपने इनकम टैक्स भरना है और किस तरह से आप भर सकते हो। मैं आज की वीडियो में उनके सवालों का जवाब दूंगा और इस वीडियो में मैं जो भी आपको जानकारी देने वाला हूं वो आपके काफी काम की होने वाली है, क्योंकि अगर आप भी शेयर मार्केट में काम करते हो तो आपको भी इनकम टैक्स भरना चाहिए। अगर आप नहीं भरोगे तो कभी भी आपको इनकम टैक्स वालों की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहती है। तो जो मैंने शॉर्ट्स बनाया था तो उसमें उनका ये सवाल था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लॉस हुआ है वो एडजस्ट हो सकता है या फिर नहीं इक्विटी के प्रॉफिट से। यानी कि मान लीजिए आपको 1 लाख का लॉस हुआ है फ्यूचर ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग में या कहीं इंट्राडे में, तो क्या आपको जो प्रॉफिट हुआ है इक्विटी में, अब वो दोनों एडजस्ट हो सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि अगर आपको शेयर मार्केट में लॉस हुआ है तो आप अगर अपना इनकम टैक्स फाइल करते हो तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड का मतलब यह है दोस्तों, मान लीजिए इस साल आपको शेयर मार्केट में लॉस हुआ है और आप लॉस में अपना इनकम टैक्स फाइल करते हो, तो जब आपको नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा तो इस साल मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, अब आपने लॉस में इनकम टैक्स फाइल कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर में आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा। तो अब उनका जो सवाल था ये था कि इक्विटी के प्रॉफिट को एडजस्ट किया जा सकता है फिर नहीं, तो बिल्कुल हाँ किया जा सकता है। आप इनकम टैक्स जरूर से फाइल करिएगा। अगर आपको लॉस हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो इक्विटी में आप प्रॉफिट कर लीजिए और उसमें आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और एक सवाल मुझसे ये पूछा गया कि अगर ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट से प्रॉफिट अर्न किया हुआ है तो इनकम टैक्स भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। अगर मान लीजिए 5-10 हज़ार रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है तब भी भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। तो उनको मैं साफ बता देना चाहता हूं कि अगर आपको भले ही 1000 रुपए का कितना प्रॉफिट हुआ है आपको भरना चाहिए इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स वालों की तरफ से नोटिस कभी भी आ सकता है। अगर किस्मत खराब हुई तो क्या 100 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ रहेगा, तब भी आ जाएगा। हालांकि इतना जल्दी आता नहीं है, लेकिन क्या पता कब आ जाए। इसलिए मैं तो यही बोलूंगा कि बवालों में पड़ने से अच्छा आप इनकम टैक्स फाइल जरूर कर लीजिए। इनकम टैक्स आपने फाइल किस तरह से करना चाहिए, कितना % आपने करना होता है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आज आपने कोई शेयर बाय किया और आपको 1 साल के अंतर्गत आप उसको बेच देते हो, तो उससे आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में आपको 15% का इनकम टैक्स भरना होगा। और इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आज कोई शेयर खरीद हो और उसको बेचते हो 1 साल के बाद, तो अब आपको मात्र 10% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा और 1 लाख रुपए तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। यानी कि आज आपने कोई शेयर खरीदा, 1 साल बाद आप उसको बेचते हो, तो जब आप उसको बेचोगे और आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम हुआ है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर 1 लाख से अधिक हुआ है तब आपको इनकम टैक्स देना होगा। तीसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया था कि कितना प्रॉफिट होने पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। वैसे तो दोस्तों इसमें काफी जगह आपने सुना होगा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में प्रॉफिट हुआ है तो आपको 15% इनकम टैक्स देना ही देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में 1 लाख से ऊपर आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें 10% का इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन इसमें एक चीज और है, अगर आपकी अर्निंग 2.5 लाख तक होती है, मान लीजिए आपकी पूरी साल की अर्निंग हुई है 2.5 लाख, सिर्फ शेयर मार्केट से नहीं और ओवर सारी इनकम, आप शेयर मार्केट के अलावा मान लीजिए कुछ काम करते ही नहीं हो, आपकी जो भी अर्निंग सोर्स है वो पूरा शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, और आपको उससे 2.5 लाख रुपए तक प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 2.5 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आपको मैं बगल में स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं, अगर आप इसको डिटेल से जानकारी चाहते हो तो आपको मैं लिंक पे दे दूंगा, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। आईडी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके मन में जितनी भी शेयर मार्केट को लेकर क्वेरीज हैं, जितने भी सवाल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज के जरिए पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत
ढेर सारे सवाल हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि काफी इनकम टैक्स फिल करने वाली एप्लीकेशन भी हैं जिनका काम ही इनकम टैक्स फिल करने का होता है, तो आप इनकम टैक्स फिल कर सकते हो वहां से। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट से जाकर के भी अपना इनकम टैक्स फिल कर सकते हो। तो मुझे लगता है दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो सवाल पिक किए थे वो आपके काफी काम के होंगे और आपके मन में भी ये समस्या होगी कि अगर हमें फ्यूचर ऑप्शन या इंट्राडे में लॉस हुआ है तो क्या वो इक्विटी में एडजस्ट होता है या फिर नहीं। तो एडजस्ट जी हाँ हो जाता है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलिए फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। इस वीडियो को अपने शेयर मार्केट या ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर तब तक बाय बाय, नमस्कार।